जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो सभी लोग कैसे हो? और बेटा आज जो है हम लोग करने जा रहे हैं स्पीड एंड टाइम सीजन 2 और डे 2 जो कि फाइनल डे होने जा रहा है आज आपका स्पीड एंड टाइम का। तो जैसे कि आप जानते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कल भी हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल किया, आज तो करेंगे ही करेंगे। आज तो करेंगे तो फटाफट से जुड़ जाओ सभी लोग। उसके बाद हम 2 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके 2 मिनट बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, अपने दोस्तों को बोल दो, घसीट के ले आओ सबको पकड़ के। चलो, स्पीड एंड टाइम, स्पीड और समय, स्पीड और समय। चलो, ये हमारी घड़ी जी भी लग चुकी हैं अपने रिक्त स्थान पे। आप लोग भी अपने रिक्त स्थान पर बैठ जाइए। उसके बाद हम लोग आज की क्लास आरंभ करते हैं। चलो। चलो ठीक है, तो बेटा अब मेरे को लगता है क्लास स्टार्ट करनी चाहिए। ओके, पहला सवाल जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आने जा रहा है वो है ये। शकल देख लो बच्चों और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। शकल देख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हेलो सर, वैभव जुड़ चुके हैं। हेलो वैभव, आज बहुत दिनों बाद। आज दर्शन कैसे दे दिए तुमने इतने दिनों बाद? हेलो वैभव, तुम तो यार तुम उसके बाद से गायब ही हो गए क्या? आरएमएस का पेपर जब हुआ मुझे लगा तुम एक टाइम के लिए, मेरे को लगा यार तुम भी आरएमएस वाले बच्चे हो हमारे। मुझे लगा तुम भी आरएमएस वाले हो हमारे। चलो, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर डिस्टेंस ऑफ इतना एट अ स्पीड ऑफ इतना, द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन इज। अब देखो, यहां हमको डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, खाली एवरेज स्पीड बतानी है बेटा। एवरेज स्पीड कैसे? स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन 2। ठीक है, 24 के एट द स्पीड ऑफ 6 एंड अनदर डिस्टेंस ऑफ 16 एट द स्पीड ऑफ 4 अपॉन 2। 5 kmph बेटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन घड़ी देने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम लोग, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन इज इतना, व्हाट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट। अब देखो बेटा, स्पीड आपको दे रखी है 800 मीटर पर सेकंड, यानी कि जेट प्लेन की स्पीड आपको दे रखी है कितनी है भैया? ये तो बहुत ज्यादा है, 800 मीटर पर सेकंड। ये तो बहुत ज्यादा स्पीड है, यानी 800 मीटर एक सेकंड में जा रहा है वो। बताओ इतनी ज्यादा स्पीड आपको किस में बतानी है? ये किलोमीटर पर मिनट में बतानी है, किलोमीटर पर मिनट में बतानी है। तो पहले 800 तो डायरेक्ट लिख दोगे। अब देखो बेटा, मीटर से जब किलोमीटर में जाओगे तो डिवाइडेड बाय 1000। अब डिनोमिनेटर में आ गए, डिनोमिनेटर में आ गए। सेकंड से आपको अब मिनट में जाना है, अब छोटी यूनिट से आपको बड़ी में जाना है। अरे मैं तो बिल्कुल बिंदास रहता हूँ वैभव, तुम बताओ। मैं तो बिल्कुल बिंदास रहता हूँ। ठीक है, अब सेकंड से मिनट में जाना है। छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट में जाते हैं क्या करते हैं बच्चों? हमेशा डिवाइड करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर का डिवाइड न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर का डिवाइड न्यूमरेटर में जाएगा। सेकंड से मिनट में जाने के लिए किससे डिवाइड करोगे बेटा? आप 60 से करोगे। किससे करोगे सर? 60 से करोगे। काटम पीटी पीटी काटी काट स्टार्ट कर दो। 3 जीरो से 3 जीरो हो गया, 8 6 48, यानी बेटा आ गया 48 क्या? 48 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। 48 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। ज्यादा तेज नहीं है, थोड़ी है भैया। प्रति घंटा नहीं, प्रति मिनट, प्रति मिनट। वही मैंने कहा, वही मैंने कहा। ये तो फिर बहुत ही कम स्पीड हो जाएगी। 48 किलोमीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो कितना ट्रेवल कर रहा है? 48 किलोमीटर। चलो
आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपसे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन इन 45 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 22.5 मीटर पर सेकेंड इज। अब देखो ये आपको टाइम दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है सर, टाइम दे रखा है, ये आपको स्पीड दे रखी है ना, ये आपको स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में, और आपका जो आंसर है वो किलोमीटर में है, तो इसको आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दोगे, यानी कि 22.5 मीटर सेकंड को 22.5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। अब मीटर से किलोमीटर में जाना है, जब मीटर से किलोमीटर में जाना है तो डिवाइडेड बाय 1000 है ना। हाँ ठीक है, 22.5 मीटर से किलोमीटर में जाना है तो डिवाइडेड बाय 1000। अब देखो डिनोमिनेटर में आ गए, डिनोमिनेटर में अब आपको बेटा सेकंड से आर में जाना है तो 60 इंटू 60 ऊपर। बात समझ में आई। अब देखो बेटा दो जीरो से ये दोनों जीरो को टपका दो, ये दोनों जीरो टपक गए, उसके बाद क्या करोगे, देखो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है, बराबर 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये अभी खाली हम स्पीड के साथ खेल लें खाली। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 3 0, 6 4 जा 24, 26 27 into 3, 7 1 जा 7, 14 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 7 8 81, बेटा 81 आ गया। 81 क्या है आपका, 81 क्या है, ये किस में आ गया, 81 किलोमीटर पर आवर में आ गया, 81 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ गई अभी आपकी। अब सर ये स्पीड अगर आ गई हमारी, अब हमको डिस्टेंस बताना है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू 81 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस है कितना, डिस्टेंस कितना है बेटा, डिस्टेंस तो निकालना है सर, टाइम आर में चाहिए सर, आर में टाइम चाहिए, 45 मिनट दे रखा है, लेकिन 45 मिनट को हम 3/4 बोल देंगे, 3/4 आवर्स, 3/4 आवर्स बोल देंगे, बिल्कुल बोल सकते हैं सर, बिल्कुल बोल सकते हैं, 3 इधर 4 इधर, तो बेटा डिस्टेंस आपका आ जाएगा 81/4 इंटू 3 है ना, 3 1 जा 3, 8 1 जा 24 अपॉन 4, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 0 जा 60.3, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 4 2 बचा, 4 5 जा 20, 60.75 क्या बेटा, ये आ जाएगा किलोमीटर, 60.75 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है an athlete is running at a speed of 27 किलोमीटर पर आवर, find the distance traveled by him in 40 मिनट। 40 मिनट में वो कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर देगा, आपको ये बताना है सर, 40 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर देगा वो एथलीट, आपको ये बताना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अब बताओ। एन एथलीट इज रनिंग एट अ स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस बताना है और 40 मिनट बताना है। अब देखो बेटा 40 मिनट को एक काम कर सकते हो आप, इसको आर में कन्वर्ट कर दो, 40 मिनट को आर में कन्वर्ट कर दो, तो क्या करोगे 40/60 कर दोगे, 0 से 0 मर गया, 2 2 जा 4, 2/3 आवर्स आ जाएगा, 2/3 आवर्स आ जाएगा, ये टाइम आ गया। अब इसको रख दो, आपको निकालना है क्या, डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है बेटा 27 है, और बेटा टाइम कितना है 2/3 है, ये आर में किया हमने, ठीक है, 3 1 जा 3, 9 जा 27, 9 2 जा 18, कितना आ गया बेटा 18 किलोमीटर वाह, 18 किलोमीटर वाह, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 5 पे, a train moves at a speed of 80 किलोमीटर पर आवर, how far will it travel in 48 minutes। 48 मिनट्स को पहले तो हम आर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 48/60 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 5 6 4 5 जा 20, ठीक है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4/5 आवर्स आ गया, ये हमारा टाइम आ गया। इसको रख देंगे बेटा, क्या निकालना है, ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड, अच्छा डिस्टेंस ही निकालना है, डिस्टेंस क्या था अभी, स्पीड इनटू टाइम था सर, स्पीड कितना है बेटा, स्पीड हमारी कहाँ गया, ये रहा सर 80, इंटू टाइम कितना है बेटा 4/5, 5 1 जा 5 6 7 8 5 6 जा 30,
तो बेटा डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4 5 6 64 आ जाएगी बेटा। 64 क्या, किलोमीटर का, किलोमीटर वाह, 64 किलोमीटर वाह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। चलो, a car is traveling at a speed of 25 मीटर पर सेकंड, the distance traveled by it in 5 hours। 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बताओ। स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है इस बार आपको। जय हिंद सर, जय हिंद। सविता ठाकुर प्रो, कैसे हो बेटा? सानवी, अच्छा सानवी, कैसे हो सानवी बेटा? सानवी ठाकुर प्रो, वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी बेटा। आज फर्स्ट डे है आपका मेरे को लग रहा है। तो बेटा अटेंडेंस अपनी मार्क कर दो। अटेंडेंस हमारे वहां कैसे मार्क होते हैं? लाइक करके, वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस हमारे वहां मार्क की जाती है। तो बेटा अटेंडेंस मार्क कर लो। उसके बाद बेहतरीन सवाल के लिए तैयार हो जाओ, बिल्कुल उसके बाद बेहतरीन सवाल के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम लोग को फोड़ना है, आज हम लोगों को फोड़ना है बच्चा, ठीक है? चलो ठीक हूं, बहुत बढ़िया बेटा। कहां से हो आप? क्वेश्चन नंबर 6 पे है बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला, कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 5 आवर्स। अब देखो इधर हम देख रहे हैं, क्वेश्चन में हमने देखा 5 आवर्स में दे रखा है, मामला आवर्स में दे रखा है, इधर किलोमीटर में दे रखा है। तो सारी की सारी यूनिट, नो सर मैं मैम की, अच्छा हिमाचल प्रदेश से हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। मैथ्स भी तो जरूरी है ना, लेकिन मैथ्स भी तो पढ़ना पड़ेगा आपको। चलो अच्छा, वैसे बहुत अच्छी जगह से हिमाचल प्रदेश से, बहुत बढ़िया। आकार इज ट्रेवलिंग, अच्छा तो हम क्वेश्चन पे थे बेटा। ओके, तो हमने देखा 25 मीटर पर सेकंड से हमको किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो हमने 25 डायरेक्ट लिख दिया। अब मीटर से किलोमीटर में जाना है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो डिवाइड कर देंगे, है ना? अब देखो ये अपॉन आ गया, तो क्या इसका मतलब है डिवाइड, यानी कि अब हम नीचे आ गए। अब सेकंड से जब आपको आर में जाना है तो क्या करोगे आप? फिर डिवाइड करोगे, और डिवाइड का डिवाइड क्या होता है? डिवाइड का डिवाइड बेटा आपका होता है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई इनटू मल्टीप्लाई होता है। सर वीडियो स्टॉप, अच्छा बेटा अब मैं बेटा लखनऊ से हूं। हाँ बेटा अब आ रहा होगा वीडियो प्रॉपर आपका, ठीक है? अब वीडियो दिख रहा होगा ना? एम आई विजिबल? ठीक है, चलो देखो, अब 2 जीरो से बेटा 2 जीरो मार दो, पहले 2 जीरो से 2 जीरो मार दिए हमने। अब देखो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और बेटा क्या हो गया? 5 3 जा 15, या 3 2 जा 6 1 जा 6, 2 जा 12, 6 3 जा 18, 18 5 जा 8, 5 जा 40, 5 5 6 7 8, नहीं 90 आएगा, 8 5 जा 40, 5 5 6 7 8 9 90, यानी बेटा 90 आ गया, 90 आ गया सर। 90 क्या? 25 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ओके यस, अब ठीक है बेटा, अब बिल्कुल जुट जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 से बेटा मेरे को आपका आंसर चाहिए, ठीक है सानवी बेटा? अब से मेरे को आपका आंसर चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है? अब देखो बेटा 25 मीटर पर सेकंड हमारा आ गया किलोमीटर पर आवर में। उसके बाद हम देख रहे हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 5 आवर्स। अब हमको बतानी है डिस्टेंस, तो हम जानते हैं सर स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर, बिल्कुल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखिए सर स्पीड हमको पता है 90 है, डिस्टेंस तो हमको सर निकालनी है, और बेटा टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम अभी हमने निकाला था, कहां गया? अच्छा 5 आवर्स ऑलरेडी दे रखा है इधर पे, चलो 5 आवर्स ऑलरेडी दे रखा है। तो बेटा डिस्टेंस हमको निकालनी है, तो डिवाइड से इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड से इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 90 इंटू 5 9 5 जा बेटा 45 होता है।
और एक जीरो और लगा दोगे तो 450 क्या आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा, 450 किलोमीटर आ जाएगा। यानी बेटा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ऐसे पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो कौन सी क्लास में हो बेटा, वैसे आपने बताया नहीं, जानवी कौन सी क्लास में हो आप? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा, अ हॉर्स इज रनिंग एट अ रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 2 आवर्स फॉर 3 हॉर्स फॉर दी हॉर्स होना चाहिए यहाँ पे, फॉर दी हॉर्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। ओके, if the horse rider wants to cover the same distance in 1/2 hours, then what should be the speed of the horse? अब आपको ये चीज बतानी है, बहुत अच्छा सवाल है। एक हॉर्स है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल रहा है, और उस हॉर्स को 2 घंटे लग रहे हैं, उस हॉर्स को 2 घंटे लग रहे हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, अच्छा आप 6th में हो अभी, ऑल राइट, अच्छी बात है, ओके समझ गया, ठीक है। इफ द हॉर्स राइडर वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1/2 hours, then what should be the speed of the horse? अब देखो बेटा, यहां आपको ये चीज तो पता चल गई, अब डिस्टेंस जो है, अब डिस्टेंस तो सेम रहेगा, है ना, और आप देख रहे हो, इधर आप देख रहे हो क्या सर, अच्छा वो किलोमीटर पर आवर में है, इधर इधर भी किलोमीटर पर आवर में, अब देख रहे हो 60 किलोमीटर से 70, 75, 80, 90 हो गया। अब यानी कि सर स्पीड बढ़ गई है, स्पीड बढ़ गई है तो टाइम अब कम हो गया होगा, टाइम अब कम हो गया होगा। अब ये टाइम जो है वो कम हो चुका है, ये टाइम जो है ओरिजिनल जो टाइम था हमारा, उस टाइम से ये टाइम कम हो चुका है। बी ऑप्शन बोल रहे हैं बेटा, बी ऑप्शन बोल रहे हैं, चलो देखते हैं बेटा बी आंसर सही है कि नहीं है, चलो देखते हैं, है ना। उसके बाद अब क्या होगा, सबसे पहले हमको डिस्टेंस पता होनी चाहिए, हमको वो डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, है ना, वो डिस्टेंस हमको मालूम होनी चाहिए कि कैसे कितनी डिस्टेंस है। अब देखो ये हमको क्या दे रखा है, ये हमको स्पीड दे रखी है, तो स्पीड बेटा दे रखी है हमको 60 kmph, और उसको टाइम लग रहा है 2 आवर्स, यानी बेटा टाइम इधर पे हो जाएगा 2 आवर्स। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बेटा स्पीड इनटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बेटा स्पीड कितना दे रखा है आपको, 60 दे रखा है, और टाइम बेटा यहाँ पे आपको 2 घंटे दे रखा है, तो 6 2 आपका हो जाएगा 12, यानी कि बेटा ये क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गई, 12 किलोमीटर हो गई, 6 2 12, 120 किलोमीटर, सॉरी जीरो भी तो था ये, डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, 120 किलोमीटर हो गई यहाँ पे आपकी। अब देखो बेटा 120 किलोमीटर डिस्टेंस है, अब उसको वो सेम डिस्टेंस 120 किलोमीटर ट्रेवल करनी है, लेकिन अब टाइम के साथ क्वेश्चन में छेड़छाड़ कर दी है, टाइम के साथ थोड़ा छेड़छाड़ हो गई है, टाइम अब ये रखना है बेटा हमको, यानी कि 1/1/2 हमको रखना है, यानी 2 1 2 3/2, 3/2, यानी अब ये हो जाएगा 1.5 घंटा, 1.5 घंटा 1.5 आवर्स, पहले 2 घंटे थे अब 1.5 आवर्स हो जाएगी, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, सेम चीज सेम फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड निकालनी है, अब डिस्टेंस तो बेटा वही रहेगा 120, और बेटा टाइम अगर आप देख रहे हो तो ये 3/2 है, यानी 3 इधर, इसके अपॉन 2 नीचे, 2 पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना, 3 1 3 3 4 12, 4 2 8, बेटा कितना आ गया, 80 किलोमीटर पर आर विल बी द राइट आंसर, 80 किलोमीटर पर आर विल बी द राइट आंसर, बेटा सी आंसर होगा, सी आंसर होगा बेटा, जानवी बेटा सी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से देख लो कैसे करना है, सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकाल ली, यहाँ पे हमने डिस्टेंस निकाल ली, डिस्टेंस के बाद हमने सेम डिस्टेंस पुट कर दी उधर, खाली टाइम के साथ छेड़छाड़ करनी थी हमको, हमने टाइम के साथ छेड़छाड़ कर दी, 3/2 था तो 3 नीचे 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और बेटा मल्टीप्लाई कर दोगे 3 4 12 और ये 0 4 2 8, 80 आ जाएगा आपका, 80 किलोमीटर पर आवर, यानी अब उसको स्पीड कितनी करनी पड़ेगी अपनी, 80 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान से करो, ध्यान से सॉल्व करो, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द 2 कार्स इज 4:7, if the speed of the first car is 52 किलोमीटर पर आवर, then the speed of the second car is, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ना। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 कार्स इज 4:7, तो बेटा हम स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल्स टू 4/7 बोल सकते हैं,
ये चीज बिल्कुल बोल सकते हैं ना। तो लेट्स अज्यूम बेटा पहली कार की स्पीड 4 है, दूसरी कार की स्पीड 7 है। अभी हमने ये चीज मान ली है, ये चीज हमने मान ली है। तो बेटा इसको हम अभी x के टर्म्स में बोलेंगे, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि ये 4 थोड़ी ना होगी स्पीड, इसकी 4 इंटू कुछ मल्टीपल होगी, इसकी 7 इंटू वही मल्टीपल होगी जो यहां से हमने मल्टीप्लाई किया है। तो बेटा हम इसको 4x अपॉन 7x इज इक्वल्स टू S1 अपॉन S2 बोल देंगे। अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। इसको हम, हाँ बेटा इसमें x लेना है, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। अब देखो बेटा हमने इसको ऐसे टर्म्स में बोल दिया, इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इज 52 किलोमीटर पर आवर। पहली कार की स्पीड आपको दे रखी है 52 किलोमीटर, यानी पहली कार की स्पीड तो बेटा यही है, यानी कि S1 बराबर 4x है, और ये किसके इक्वल है बेटा, ये 52 किलोमीटर के इक्वल है, 52 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बेटा x यहीं छोड़ दो, 4 को इधर भेज दो, यहां से x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। x बेटा 13 आ गया, x बेटा यहां से आपका 13 आ गया है। अब देखो बेटा सिंपली हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे 7x में पुट कर देंगे। हमको S2 ही तो निकालना है, सेकंड स्पीड निकालनी है ना, सेकंड स्पीड निकालनी है ना, सेकंड स्पीड निकालनी है। तो बेटा क्या करोगे, इसको S2 में पुट कर दोगे। S2 कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 7x, यानी बेटा 7 इंटू क्या 13, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 91 किलोमीटर पर, 91 किलोमीटर पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है बेटा, तानवी बेटा बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बिंदास, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, इफ अ मैन कवर्स 12 मीटर इन 1 सेकंड, हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन ही कवर इन 3 hours 45 minutes। अगर एक आदमी जो है, एक आदमी जो है, बिल्कुल सही है, 8th का डी। 9th क्वेश्चन बोल रहा है, अगर एक आदमी जो है 12 मीटर जो है 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन ही ट्रेवल इन कवर इन 3 hours and 45 minutes। तो बेटा 1 मिनट में अगर वो 1 मिनट में बेटा देख, हमको देख के पता चल रहा है 12 मीटर जा रहा है, यानी 1 मिनट में वो 12 मीटर जा रहा है। तो बेटा 3 hours 45 मिनट में कितना जाएगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले इसको मिनट में कर देते हैं, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। इसको मिनट में कर देते हैं, ठीक है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यानी 180 प्लस 45, 11 12 कैरी 1 2, 225 मिनट्स आ गए, 225 मिनट्स। अब वो 225 मिनट्स में कितना जाएगा, तो 225 इंटू 12 कर दोगे, तो 225 इंटू 12 करोगे, 5 2 जा 10 बेटा, 2 2 जा 4, 5 2 2 जा 4 और 2 2 5, ठीक है ना, बिल्कुल 4 5 6 7 4 5 6 7 2 7 0 0 2 7 0 0, यानी बेटा हमारा क्या आ गया, 2 7 0 0 क्या आ गया, टोटल 2 7 0 0 क्या आ गया, ये बेटा हमारा, हाँ ये मिनट में आ गया। अभी ये हमारा क्या आ गया, मीटर में आ गया, सही बात है। क्वेश्चन बोल रहा था मैन कवर जितना है सेकंड, हाउ मेनी किलोमीटर कैन ही कवर इन इतना 3 hours and 45 minutes। तो 3 hours and 45 मिनट को 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 45 क्या 225 मिनट्स आ गया। तो बेटा ये चल के भाई हमारा ये किस में आ गया, मीटर में आ गया, ये हमारा मीटर में आ गया। इसको किलोमीटर में कर देंगे, इसको किलोमीटर में कर देंगे, ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर कैन ही ट्रेवल, कुछ गलती हुई है क्या यहाँ पे, कहीं कुछ गलती हुई है क्या, 1 मीटर में इतना जा रहा है। हाउ मेनी किलोमीटर कैन ही ट्रेवल कवर इन 3 hours, अगर अच्छा 1 सेकेंड है, ओके 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 ओके, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, 1 सेकेंड है, ओके। तो इसको मीटर में ना करके इसको सेकंड में निकालेंगे, इसको सेकंड में निकालेंगे, इसको सेकंड में निकालेंगे, वेट 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 वेट, इसको सेकंड में निकालना पड़ेगा। आई थॉट कि मीटर है, ठीक है, छोटी छोटी गलती हो जाती। अब देखो एक जो आदमी है, क्वेश्चन इसलिए ध्यान से पढ़ना जरूरी है, 12 मीटर 1 सेकंड में जा रहा है, यानी 1 मिनट में नहीं 1 सेकंड की बात चल रही है, 1 सेकंड में 12 मीटर जा रहा है। तो इतने में कितना जाएगा आपको ये बताना है। तो इसको हम सेकंड में कर देंगे, इसको सेकंड में करने के लिए सर क्या करेंगे, सर क्या करेंगे, आइए ध्यान से देखते हैं। अब ध्यान से देखते हैं,
3 आवर्स में, पहली बात 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, पहली बात 60 होते हैं, तो कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 इंटू 60, 3600 सेकंड हो जाएंगे। 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकंड्स। तो बेटा 3 आवर्स इज इक्वल्स टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 6 2 6 3 18 है ना, 3 3 9 10, 10,800 सेकंड, 10,800 सेकंड। और ये 45 मिनट को भी सेकंड में कर दो, 45 मिनट को भी सेकंड में कर दोगे अगर, तो बेटा कितना आ जाएगा, 6 5 30, 6 4 24 27 2700 2700 ऐड कर दो बेटा, 2700 इसको ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा 008 8 हो जाए 16 15 1 5 2 3, कितना आ गया बेटा 13,500। यानी 13,000, ये जो टाइम दे रखा है ये टाइम सेकंड में कितना आ जाएगा, 13,500 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13,500 सेकंड। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे सर, 12 से, क्योंकि एक सेकंड में अगर इतना जा रहा है तो 13,500 सेकंड में कितना किलोमीटर जाएगा, पहली बात वो हमको वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो 13,500 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे सर, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा बेटा, 135 को 12 से कर दो पहले, 5 2 10, 3 2 6 7 2 1 2, और बेटा 135 कर दो बेटा, 0 7 8 9 10 11 12, 3 2 6 1 6 2 0, और बेटा 2 0 आगे के, 2 0 आगे के, और यानी 1,62,000, 1,62,000 हमारा अभी आ गया। ये क्या किस में आया, अभी ये मीटर में आया बेटा, ये किस में आया, मीटर में। आपको किलोमीटर में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, अपॉन 1000 कर दो। अरे 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 हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है सर। ठीक है, 1000 से जब डिवाइड कर दोगे क्या हो जाएगा, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट जाएंगे, ये 3 0 कट गए, कितना आ गया बेटा 162 किलोमीटर आ जाएगा, 162 किलोमीटर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है आपसे, चेंज 40 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर बिल्कुल सही है बेटा, थोड़ा जल्दी लिखो ना, लेकिन मेरे को करने में टाइम लगा बट आपको नहीं लगना चाहिए, आपको मेरे से जल्दी करना आंसर, तब वो आपका आंसर वैलिड माना जाएगा। ठीक है जानवी बेटा, मेरे से जल्दी करो। चेंज 40 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2013 में आया हुआ सवाल है, क्या PYQ आपका। चेंज 40 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर, यानी कि बेटा 40 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर जाने यानी डिवाइडेड बाय 1000, और सेकंड से आवर में जाने इंटू 60 इंटू 60। 3 0 से 1 2 3 0 मार दो, 6 4 जा 24, 24 6 जा 6 4 जा 24, 6 2 12 13 14, 144 आ जाएगा बेटा, 144 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 144। सर आ नहीं रहा था, अच्छा नहीं आ रहा था, समझ में आया कैसे करना है, दोबारा बताऊं, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करना है, दोबारा बताऊं यार, सॉरी वो 9th वाला क्वेश्चन, 9th वाला क्वेश्चन ये वाला। देखो इसमें सिंपली क्या करना था आपको, आपको बताया था 1 सेकंड में 12 मीटर जा रहा है, 1 सेकंड में वो 12 मीटर आगे मूव कर रहा है। अरे फिर रुक गया क्या ये, ठीक, अच्छा आ गया, चलो ठीक है। इसमें सिंपली आपको क्या दे रखा था, 1 सेकंड में 12 मीटर जाना था, और आपको बोला 3 आवर 45 मिनट में कितना जाएगा। तो सिंपली इसको क्या करोगे आप, इसको आपने पूरा सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे, तो उसके बाद डायरेक्टली 1 सेकंड में इतना जा रहा है, तो इतने के पूरे सेकंड में कितना जाएगा वो सिंपली आपको करना था, है ना। क्वेश्चन 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, अ ट्रेन X whose length is 475 meter crosses a stationary train Y in 42 seconds. Find the length of the train Y if the speed of the train X is 26 meter per second. ठीक है, बहुत इजी सवाल है, भी बहुत इजी सवाल है। एक ट्रेन है बेटा, एक ट्रेन है, मान लेते हैं ये सर हमारी एक ट्रेन है, ये ट्रेन X है, ये ट्रेन हमारी X है, ये इस तरफ को जा रही है ना, और आगे बेटा एक दूसरी ट्रेन खड़ी है, चलो उसको दूसरे पेन से करते हैं। आगे बेटा एक दूसरी ट्रेन खड़ी है,
ये ट्रेन वाई बोल देते हैं इसको, ये रुकी हुई है, लेकिन ये ट्रेन मूव कर रही है, ये ट्रेन रुकी है। अब आपसे क्या बोल रहा है, ये ट्रेन की आपको लेंथ कितनी दे रखी है, ये ट्रेन की आपको लेंथ दे रखी है 475 मीटर, ये ट्रेन की लेंथ आपको 475 मीटर दे रखी है, ठीक है सर। अब आपसे ये बोला है ये ट्रेन, इस ट्रेन को 45 सेकंड में क्रॉस कर रही है, किसमें बेटा, इसमें, कौन से वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी लिखो बेटा सर, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अच्छा इसी में देखो, कौन से क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला जानना है, इसी में। अच्छा, पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इस चीज का कि क्वेश्चन में आपसे बोला क्या जा रहा है, ठीक है, 11th में है। अच्छा मैं समझ गया, इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें हमारा स्पीड एंड टाइम में एक ही फॉर्मूला चलता है, घिसा पिटा हमारा कौन सा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन अगर इसमें आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप यह सवाल नहीं कर पाओगे, ये चीज है। अब देखो एक ट्रेन एक्स है, हमने ये ट्रेन एक्स बना दी है ना, इसकी लेंथ हमने बता दी 475 मीटर, ये 475 मीटर है। अब ये एक स्टेशनरी ट्रेन मतलब बेटा जो रुकी हुई ट्रेन होती है, ठीक है, ये रुकी हुई ट्रेन हमारी इसको क्रॉस कर रही है, और इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, 42 सेकेंड्स। अब देखो बेटा क्रॉस जब करेगी ये ट्रेन बेटा, जब इस ट्रेन के यहां पे पहुंचेगी, जब ये ट्रेन इस ट्रेन के यहां पे पहुंचेगी, यानी बिल्कुल बराबरी पे पहुंचेगी, तब हमारा टाइम चलना शुरू हो जाएगा, तब हमारा टाइम शुरू हो जाएगा, 1 2 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, ऐसे शुरू हो जाएगा। और खत्म कहां पे होगा, जैसे इतनी मान लो ट्रेन है, यहां पे चल के टाइम शुरू हो गया, अभी टाइम चलेगा 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 चलेगा, अभी ये क्रॉस कर गया, आगे वाला हिस्सा क्रॉस कर गया, लेकिन चलेगा अभी भी क्योंकि क्रॉस नहीं हुई है, ये हिस्सा बचा है अभी भी, चलेगा 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 चलेगा, जैसे ही इधर पे पहुंचेगा टाइम रुक जाएगा यहाँ पे हमारा। तो बेटा यहाँ क्या करेंगे हम, टाइम शुरू होने से लेकर टाइम खत्म होने तक की डिस्टेंस बतानी है, तो बेटा ट्रेन एक्स की और ट्रेन वाई की टोटल डिस्टेंस ही तो होगी। जैसे ट्रेन एक्स अगर यहाँ पे पहुंची है, ट्रेन वाई अगर यहाँ पे है, तब यहाँ पे टाइम चलना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे जाकर टाइम खत्म हो जाएगा, यानी इन दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो ये टोटल डिस्टेंस आएगी हमारी, ये हमारी टोटल डिस्टेंस आएगी, है ना, ये इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, ये हमारी टोटल डिस्टेंस आएगी। अब ये टोटल डिस्टेंस होगी अब पूरी, दोनों ट्रेनों की लेंथ को जब हम ऐड कर देंगे वो हमारी डिस्टेंस होगी यहाँ पे, और फॉर्मूला वही लगना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा अब देखो एक ट्रेन एक्स है जिसकी लेंथ है 475 मीटर, क्रॉसेज अ स्टेशनरी ट्रेन वाई इन 42 सेकंड्स। अब हमने दे दिया सर टाइम इज इक्वल टू 42 सेकंड्स है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन वाई, अब हमको ट्रेन वाई की लेंथ निकालनी है। तो बेटा डिस्टेंस को हम, अभी मैंने बताया दो ट्रेन की डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे, तब जाके हमारा क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो बेटा हम इसको 475 जो कि ट्रेन ए की डिस्टेंस है और ट्रेन बी की डिस्टेंस यानी ट्रेन वाई की डिस्टेंस को हम एक्स ले लेते हैं, अभी हम इसको एक्स ले लेते हैं, है ना। अब टाइम हमारे पास है, डिस्टेंस हमारे पास है, स्पीड हमारे पास पता है, स्पीड कितनी है, स्पीड बेटा 26 मीटर पर सेकेंड है। दूसरी ट्रेन तो स्टेशनरी है भाई, उसकी तो स्पीड कुछ है ही नहीं, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा स्पीड कितनी है 26, डिस्टेंस कितना है बेटा 475 प्लस एक्स अपॉन बेटा टाइम कितना दे रखा है आपको 42 सेकंड। सभी बेटा सेकंड, ये भी स्पीड भी मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर में, वो भी सेकंड में, तो हमको कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से देखेंगे 42 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 42 इंटू 26 कर दोगे, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 25, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 5 6 7 8 9 8 9 10, 1092 बेटा 1092 आ गया, यानी कि बेटा यानी कि क्या 475 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1092। तो बेटा x इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 1092 माइनस 475, है ना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बेटा 7871
617 मीटर आंसर, 617 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? दूसरी ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी थी तो हमने टोटल डिस्टेंस क्या बोली थी? टोटल डिस्टेंस हमारी क्या होगी यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस ट्रेन 1 की डिस्टेंस, ट्रेन 2 की डिस्टेंस, दोनों को हमने ऐड कर दिया, तब जाके हमारी टोटल डिस्टेंस आ गई। तब जाके जब हमारी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी उसको क्या करेंगे हम? डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो हमने डिस्टेंस सेकंड ट्रेन की लेंथ को x बोल दिया यहाँ पे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बेटा, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है आपसे, अ ट्रेन पासेस थ्रू अ टेलीग्राफ पोस्ट इन 9 सेकंड मूविंग विद द स्पीड ऑफ इतना, द लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ द ट्रेन बोले तो या तो डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो सिंपली बोला है बेटा डिस्टेंस बतानी है, बाकी सारी चीजें हमको दे रखी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है सर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी दे रखी है? 9 सेकंड, और अच्छा ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, वो 9 सेकंड में दे रखी है। इसको मीटर पर सेकंड में कर देते हैं। 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर देता है। 54 किलोमीटर से मीटर 1000 से मल्टीप्लाई, पर आवर से सेकंड में जाना है तो 60 इंटू 60। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म सर, 2 3 जा 6, 2 7 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, ये 2 5 जा 10, 2 नहीं 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 आ गई बेटा। कितनी आ गई स्पीड? कितनी आ गई बेटा? 15 मीटर पर सेकंड। स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में आ गई 15 मीटर पर सेकंड, है ना। स्पीड हमारी 15 मीटर पर सेकंड आ गई। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है बेटा? 15। टाइम कितना दे रखा है बेटा? टाइम आपको दे रखा है 9 सेकंड में। कितना हो जाएगा? 135 मीटर हो जाएगा। यानी ट्रेन की डिस्टेंस कितनी आ गई? 135 मीटर आ जाएगी, है ना बेटा। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड। बेटा अब आपको 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 18 को मीटर, किलोमीटर से पहली बार मीटर में जाना है तो क्या करोगे? बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, है ना। अब अपॉन आर से सेकंड में जाना है तो 60 इंटू 60 सर, एज इट इज। 0 से 0, 0 से 0 मर गया। अब 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यानी क्या आ गया बेटा? 5 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। 5 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। ड्यूरिंग अ जर्नी अ ट्रेन कवर्स 493 किलोमीटर इन 5 आवर्स 48 मिनट्स, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब आपको उसकी एवरेज स्पीड तो क्या बताओगे? नॉर्मल स्पीड ही बतानी है आपको, स्पीड ही बतानी है। ठीक है, समझ में आई बात? 5 आवर्स 48 मिनट्स कितना हो जाएगा? इसको अगर आप फ्रैक्शन में करोगे तो 5 आवर्स मतलब 6 5 जा 30, 348, 348 अपॉन 60 कर दो। 230 जा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 15 जा 2 8 जा 16, 17, 2 7 जा 14, 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7 8, 3 9 जा 27। तो बेटा 29 अपॉन 5 आवर्स आएगा। 29 अपॉन 5 आवर्स आना चाहिए, है ना। 29 अपॉन 5 आना चाहिए। जर्नी ठीक है। अब हमारा ये टाइम आ गया। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। स्पीड इज इक्वल्स टू बेटा डिस्टेंस कितना दे रखा है? 493, और टाइम कितना दे रखा है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू 29 इंटू 29, और ये कितना बचेगा? ये 29 और ये जाएगा 2203। तो कटेगा क्या किसी से? 493 और ये 29 को अगर माइनस करोगे 29 0 20 203, 29 से कटेगा 9 में 9 9 2 18 9 7 जा देखते हैं। 29 को 7 से करो, 9 7 जा 63,
7 टू जा 14, 15 16 17 18 19 20, 7 टू जा 14 16 18 19 20, हाँ बेटा 203 कटेगा, 29 वन जा 29 टू जा और फिर 203 बनेगा 6 जा 26 से जा, तो स्पीड बेटा आपकी आ जाएगी यहाँ से 6 5 जा 30, 5 टू जा 10 11 12 13 130, स्पीड कितनी आ जाएगी 130 क्या किलोमीटर मीटर पर सेकंड आएगी, अभी अभी क्या आएगी मीटर पर सेकंड आएगी, क्योंकि हमने उसको किसमें किया था मीटर पर सेकंड। सर कट नहीं हो रहा, कट होगा बेटा, देखो ध्यान से 493 इंटू 5 अपॉन 29 था, है ना, 493 अपॉन 5 इंटू 29 था, किससे जाएगा आपका ये आपका 29 से टूजा काटो, 29 टूजा नहीं 29 वनजा सॉरी 29 वनजा है ना, 29 वनजा 29 29 वनजा ये, अब जब माइनस करोगे कितना आएगा 203, अब ये 3 जो बचा है ये वाला 3 आ जाएगा, अब 29 को जब बेटा, अब देखो ये करने का एक तरीका होता है, ये करने का तरीका होता है क्या, आप यूनिट डिजिट देखो 9 है, अब देखो 9 की कोई टेबल ऐसी है जिसमें 3 आएगा लास्ट में, 9 मैंने देखा 9 7 जा 63 लास्ट में 3 आ रहा है, तो हमने 29 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लिया डायरेक्ट, तो ये 203 आ रहा है, तो 203 डायरेक्ट आ रहा है, तो 6 से जा कट गया, 16 इंटू 5 कितना आ जाएगा बेटा 16 इंटू 5 6 5 जा 30 3 5 5 6 7 8 80 आ जाएगा बेटा, 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर है, मैं जानता हूं बेटा प्राइम नंबर से काटने में दिक्कत आती है, लेकिन करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, करना तो पड़ेगा, प्राइम नंबर से काटने में दिक्कत आती है, ये बात मैं मानता हूँ। देखो 29 प्राइम नंबर है, इससे काटने में जरूर दिक्कत आती है, सबको दिक्कत आती है, मेरे को भी दिक्कत आती है, देखो मेरे को भी यही दिक्कत, यहाँ पता नहीं चल पा रहा था कौन सा करना है। ठीक है, A train is traveling at a speed of 81 kilometers per hour. It crosses a pole in 16 seconds. Find the length of the train. देखो सिंपल वही क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बेटा ये करके बताओ मेरे को, सानवी बेटा ये आपके लिए क्वेश्चन है, चलो ये वाला करके आप मेरे को बताओगे, ये वाला करके बताओगे, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2005 में क्वेश्चन आ रखा है, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब आया होगा क्वेश्चन, बताओ। चलो अब मुझे लगता है हो गया होगा, ठीक है, अब मैं करता हूं, ठीक है। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड आपको दे रखी है बेटा, स्पीड किसमें दे रखी है, स्पीड आपको दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, और एक पोल को क्रॉस कर रही है वो सेकंड में दे रखा है, अब इसको मीटर पर सेकंड में कर देते हैं, इसको मीटर पर सेकंड यानी 81 किलोमीटर से मीटर 1000 अपॉन 60 इंटू 60, 0 0 0 0 मर गया, 2 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 7 8 3 7 जा 21, ठीक है, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 और पर आवर से सेकंड में जाने के लिए, ठीक है सर बिल्कुल ठीक है, तो 27 आ गया, 81 को 27 तो 2 जा वापस जाएगा, 3 9 जा 27, 90 अपॉन 90 अपॉन 4, 90 अपॉन 4 आ जाएगा, वापस से काट दो, 2 2 जा 4 245 जा, यानी बेटा 45 अपॉन 2 मीटर पर सेकंड, 45 अपॉन 2 मीटर पर सेकंड आ गया, बी। अच्छा ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हो, चलो देखते हैं बेटा, 45 अपॉन 2 मीटर पर सेकंड आ गया, क्या आ गई है स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में, इट क्रॉसेज अ पोल इन 16 सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्री, यानी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है सर, स्पीड इनटू टाइम, है ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड कितनी दे रखी है बेटा 45 अपॉन 2, टाइम आपको दे रखा है 16 सेकंड्स, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, डी आ जाएगा, 8 5 जा 40, 8 1 जा 16, 8 4 जा 32, 32 30 34 36, सॉरी 360 मीटर आएगा बेटा, 340 नहीं आएगा।
ध्यान से, चींक आ गई बहुत आज। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से सॉल्व करो, ठीक है थोड़ा सा। How long will it take for a man to run once around a square park of side 750 meter if the man is running with the speed of इतना? अब देखो किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर है और मीटर में दे रखा है, ठीक है ठीक है, इधर मिनट में दे रखा है, मीटर मिनट, ओहो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर मिनट, ये तो बहुत ही गंदा मामला हो जाएगा। मीटर पर मिनट में निकालना पड़ेगा आंसर, मीटर पर मिनट में आंसर निकालना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ मैन टू रन वंस अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड इतना? एक बार जा रहा है तो बेटा पहली बार इसका पेरीमीटर निकाल देते हैं, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो बेटा क्या हो जाएगा 4 इंटू 750, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 9 30, ठीक है 3000 हो गया, 3000 मीटर हो गया, यानी 3000 मीटर उसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। स्पीड आपके पास है, स्पीड आपके पास है 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। 3000 मीटर इसको 3 किलोमीटर ही बोल देते हैं, सीधा 3 किलोमीटर ही बोल देते हैं। हाँ अब देखो अब सही हो गया, 3 किलोमीटर स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, कोई नहीं हम जो है इसी में निकालेंगे, ठीक है हम टाइम जो है आर में निकालेंगे, उसके बाद मिनट में कर देंगे, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड हमारे पास है कितनी 8, डिस्टेंस है बेटा 3 किलोमीटर अपॉन टाइम निकालना है, तो टाइम इधर ये इधर, तो कितना आ जाएगा बेटा टाइम इधर ये इधर, यानी टाइम इज इक्वल टू 3/8, टाइम इज इक्वल टू 3/8। अब ये क्या आ गया आर में आ गया, अब इसको मिनट में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितने जा जाएगा 4 1 जा 4, 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 1 जा 4, 5 6, 4 5 जा 20, ठीक है। तो 15 1 जा 15, 50 जा 30, 53 जा 45, 45 अपॉन 2 यानी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4.5, टाइम आ गया बेटा 22.5 मिनट्स, टाइम आ गया 22.5 मिनट्स। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द टू बसेस इज इतना, इफ द सेकंड बस टेक्स 5 आवर्स टू ट्रेवल इतना, देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट बस इज। अब देखो बहुत अच्छा सवाल है, भी बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, बच्चे को आसानी से समझ में नहीं आएगा, ये वाले सवाल बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आएंगे, लेकिन हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, टू बसेस की स्पीड हमको दे रखी है ना, द रेशियो बिटवीन द स्पीड यानी S1 अपॉन S2, सेम अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट x लिख देंगे इसमें, 4x अपॉन 5x लिख देंगे, है ना। इफ द सेकंड बस टेक्स 5 आवर्स टू ट्रेवल 250 किलोमीटर, अब सेकंड बस की बात चल रही है, अब सेकंड बस जो है बेटा, सेकंड बस जो है वो 5 घंटे ले रही है, यानी T2 कितना है 5 घंटे, T2 कितना है 5 घंटे टू ट्रेवल 250 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस आपको दे रखे है 250। यहां से डायरेक्ट बेटा आप यहां से डायरेक्ट आप स्पीड निकाल लोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 50 आ जाएगा बेटा, स्पीड आ गई 50, स्पीड अगर 50 आ गई, स्पीड 2 कितनी थी 5x, यानी 5x इज इक्वल टू 50 आएगा, तो बेटा x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है, देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट बस, तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट बस क्या है बेटा S1 जो कि है 4x के बराबर, तो 4 इंटू x की वैल्यू 10 है, तो 4 10 जा बेटा 40 किलोमीटर पर आवर विल बी द राइट आंसर, 40 किलोमीटर पर आवर विल बी द राइट आंसर। चलो सर ब्लर तो नहीं आ रही है, ब्लर दिख रहा है यहाँ, है ना, हाँ ठीक है यहाँ दिख रहा है, मेरे को लगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। A boat is floating in still water at the speed of इतना, the speed of the boat in मीटर पर सेकंड। अब देखो यूनिट कन्वर्जन का है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है, यानी 18 किलोमीटर से मीटर में 1000 अपॉन 60 इंटू 60, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब 0 से 0, 0 से 0 गया, है ना, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितनी आ गई बेटा 5 5 आ गई ना, 5 मीटर पर सेकंड आ गई,
यानी बेटा 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा अ रेक्टेंगुलर पार्क इज इतना लॉन्ग, अ साइक्लिस्ट हैज टू टेक 8 राउंड्स ऑफ दिस पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, 750 मीटर लॉन्ग है, 450 मीटर वाइड है। एक साइकिलिस्ट को उसके बेटा 8 राउंड लेने हैं इस पार्क के, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर दिस मूविंग एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा, अब पहली बात हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, पेरीमीटर हो जाएगा रेक्टेंगल का। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। और कितने चक्कर ले रहा है बेटा, वो 8 राउंड्स ले रहा है, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई यहीं पे कर देते हैं। 8 इंटू लेंथ है बेटा कितना, लेंथ कितना है बेटा 750, ब्रेथ है बेटा 450, है ना। अब 75 और 45 मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 7 5 जा 37, 5 4 जा 20, 7 4 जा 20, 29 30, है ना। 7 4 29 30, ठीक है बेटा। 3375, 3375 आएगा। लेकिन 2 जीरो और थे तो 2 जीरो हमने और लगा दिए। इसको अभी 8 से भी मल्टीप्लाई करना है, 8 से भी मल्टीप्लाई करना है इसको, है ना। तो 0 0 8 5 40, 7 8 5 48, 8 7 56, 8 9 60, 6 कैरी, 8 1 0 16 24 24 26 28 29 33, 8 1 0 16 24 26 27। बाप रे, बहुत ज्यादा आ गया। तो बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा आ गया। चलो अच्छा, मीटर में है ना, अभी किलोमीटर में करेंगे इसको, इसको किलोमीटर में करेंगे, लेकिन तब भी बहुत ज्यादा आ जाएगा। A rectangular park is 750 meter long and 450 meter wide. A cyclist has to take 8 rounds of this park. How much time will, ठीक है, 750 होगा कि 75 होगा बेटा, 75 होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे 75 होना चाहिए। ये हाँ बेटा 75 होगा, ये 750 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 450 45 होगा, 450 नहीं होगा, ठीक है। तो 75 मीटर लॉन्ग और 45 मीटर वाइड। तब तो फिर बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगी, 750 मीटर होगा तो, अगर है ना, तब तो बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगी। तो अब जो 2 जीरो हमने लगाए थे ना, ये 2 जीरो काट दो, कितना आ गया बेटा, अब आपका आ जाएगा 27,000। अब आपका 27,000 आ जाएगा। अब आपका 27,000 आ जाएगा। 27,000 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 5 40, ठीक है, 8 5 40, हाँ 27,000 हम 8 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 27,000 आ गया। अब ये मीटर में आ गया, इसको किलोमीटर में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो गए बेटा, कितना आ गया 27 किलोमीटर आ गया। 27 किलोमीटर उसको जाना है, स्पीड उसकी कितनी दे रखी है ये, तो टाइम कितना लगेगा। तो बेटा आपको पता है सर, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड हमारे पास है 16, डिस्टेंस है 27, टाइम कितना लगेगा वो निकालना है। तो टाइम इधर जाएगा, 16 इधर आएगा, तो बेटा टाइम इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 16, 27 अपॉन 16। ये किस में आएगा, आर में आएगा। ये किस में आएगा आपका, आर में आएगा, आर्स में आएगा, है ना। अब जो 450 था ये किलोमीटर में कर दिया हमने, ये किलोमीटर में था, कितना आएगा बेटा, ये आपका आएगा 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 1 जा 16 डिवाइडेड बाय 27 करोगे बेटा, कितना आएगा ये 16 1 जा 16, 1 1 11 1 1 0, 16 6 जा 6 6 जा 36, 6 6 7 8 9 96, 1 6 और जोड़ोगे तो नहीं, ठीक है। तो 1.6 के समथिंग आएगा, 1.6 के समथिंग आएगा, 1.6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेटा आज 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 19 हो गया, अभी 20 पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 30। हमेशा मेरी क्लास में 30 क्वेश्चन ही रहेंगे, 30 से ज्यादा भी हो जाएंगे,
लेकिन 30 से कम कभी नहीं होंगे, है ना। चलो, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ पोल इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखो वापस से वही घिसा पिटा सवाल आ गया बेटा, वापस से वही घिसा पिटा सवाल आ गया। इसको कैसे करना है देखो, जानते हैं हम। ट्रेन चल रही है, ट्रेन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ टोटल क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। और आपको लेंथ तो ऑलरेडी दे रखी है, आपको टाइम निकालना है, स्पीड आपको दे रखी है। तो बेटा सिंपली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही मरा हुआ फॉर्मूला हमारा, वही मरा हुआ फॉर्मूला हमारा। स्पीड दे रखी है बेटा 30 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस 225, टाइम आपको निकालना है। इससे आसान क्या लोगे अब, 225 अपॉन 30, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 5 5 जा 20, 5 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 15 जा 2, 7.5 second will be the right answer। कुछ 7.5 will be the right answer। आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। देखो बेटा ये सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आते हैं ये सवाल, पेपर में ये बहुत आते हैं ये सवाल, ठीक है। इसीलिए ट्रांसफॉर्म द स्पीड 22 होल 1/2 मीटर्स पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है अब आपको, इसको किलोमीटर पर आवर में करना है, ये मीटर पर सेकंड में है अभी। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 144 और 45, 45 अपॉन 2 क्या मीटर पर सेकंड, 45 अपॉन 2 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर में यानी मीटर से किलोमीटर में जाने डिवाइड करोगे तो 45 अपॉन 2 को डिवाइडेड बाय 1000 इंटू, अब सेकंड से आर में जाना है 60 इंटू 60 से ऊपर मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, 2 0 से 2 0 मार दो, उसके बाद 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, है ना, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 9 3 जा 27, 27 3 जा 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 7 8, 81 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 81 किलोमीटर पर आर विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है द ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इन मीटर पर सेकंड। वापस से कन्वर्जन का एक सवाल बेटा, कन्वर्जन के और वो ट्रेन वाले सवाल बहुत आते हैं। तो 84 किलोमीटर पर आवर को आपको किस में बदलना है, मीटर पर मिनट में बदलना है। अच्छा इस बार मीटर पर मिनट में बदलना है। 84 किलोमीटर से मीटर यानी 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय आर से आपको मिनट में बदलना है यानी 60 से डिवाइड कर दोगे नॉर्मल, बस बात खत्म। 0 से 0 मार दो, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 7 8, 6 1 जा 12 18 6 4 जा 24, 14 जा, कितना आ गया बेटा, ये आ गया 1400 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा आ गया, लेकिन ये ट्रेन नहीं होना चाहिए अब, ये तो फिर भैया हवाई जहाज होना चाहिए, तो ये तो जेट होना चाहिए। 1400 किलोमीटर पर मिनट तो फिर ट्रेन नहीं हो सकती है, मीटर पर मिनट ना। अच्छा मीटर पर मिनट, हाँ मीटर पर मिनट हो सकता है, मीटर पर मिनट हो सकता है, मेरे को लगा किलोमीटर है, मीटर पर मिनट हो सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। हाउ मच टाइम अ 171 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स टू क्रॉस 229 मीटर लॉन्ग ब्रिज इफ इट इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ कितना। हाउ मच टाइम अ 171 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस 29, अब देखो ब्रिज की लेंथ भी दे रखी है और ट्रेन की लेंथ भी दे रखी है। और देखो ये वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया जो हमने ट्रेन वाला भी सीखा था कि ट्रेन एक स्टेशनरी रुकी है, ट्रेन यहाँ से मूव कर रही है, तो जैसे ही ट्रेन का जो स्टेशनरी ट्रेन है उसका लास्ट पार्ट जब टच होगा हमारी जो आ रही है ट्रेन उससे, तब टाइम शुरू होगा, जब निकलेगा ये यहाँ पे टाइम खत्म होगा। नहीं नहीं जापान की होगी बुलेट ट्रेन, नहीं बेटा जापान की भी इतना तेज नहीं जाती है, लेकिन वो सवाल में ना किलोमीटर नहीं था, वो मीटर था। मेरे को लगा किलोमीटर है तो मैंने गलती से उसको किलोमीटर लिख दिया, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना था ना, तो मीटर पर मिनट होगा, है ना। वैसे इतना तेज तो भैया जेट प्लेन भी नहीं उड़ता है, इतना तेज तो जेट भी नहीं उड़ता है कि भैया 1400 किलोमीटर एक मिनट में, नहीं भैया इतना नहीं, इतना तेज कोई नहीं उड़ता है ना। ट्रेन कहां से भागने लगेगी इतना तेज। हाउ मच टाइम 171 मीटर लॉन्ग ट्रेन। अब देखो बेटा इसमें ये जैसे हमारी ट्रेन दे रखी है, ये हमारी ट्रेन दे रखी है, ये
ये हमारी ट्रेन है, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी गंदी है तो बेटा माइंड मत करना, ठीक है। ये हमारी ट्रेन है भैया, ये ट्रेन है। अब ये ब्रिज को इसको क्रॉस करना है। अब ये यहां से ब्रिज आ रहा है, ये ब्रिज को इसको क्रॉस करना है। अब ये ब्रिज है। अब ट्रेन का टाइम कहां से शुरू होगा, जब जैसे ये पार्ट यहाँ पे टच होगा, और टाइम खत्म कहां होगा, जब ये लास्ट पार्ट बेटा यहां से निकलेगा, तब टाइम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो वही है। आपको ब्रिज की लेंथ दे रखी है और ट्रेन की लेंथ दे रखी है, अब दोनों को ऐड कर दोगे। ब्रिज की लेंथ और ट्रेन की लेंथ ऐड कर तो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। 171 ट्रेन की, ब्रिज की 229, यानी कि बेटा कितना आ जाएगा, 9 और ये 10, 7 8 9 10 2 3 4 400 मीटर, यानी 400 मीटर डिस्टेंस आ जाएगी। अब और स्पीड आपको दे रखी है बेटा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 400 मीटर को बेटा किलोमीटर में करना है अगर, तो 0.4 किलोमीटर लिख सकते हैं। 1000 से इसको डिवाइड कर दिया, 0.4 किलोमीटर आ गया हमारा, है ना। स्पीड हमारे पास आ गई, डिस्टेंस हमारे पास आ गई, टाइम निकालना है। अब लेकिन टाइम सेकंड में दे रखा है, कोई नहीं, सेकंड में कर देंगे, आर में निकाल के सेकंड में कर देंगे, बात खत्म यहीं पे, है ना। चलो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको दे रखी है बेटा 0.4 किलोमीटर, स्पीड आपको दे रखी है कितना, 45 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखी है ना। अब इसको, ये किसमें है बेटा, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किसमें है बेटा, किलोमीटर पर आवर में है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 0.4 किलोमीटर और स्पीड आपकी है 45 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई। अब देखो ध्यान से इधर जो देखेंगे, ये किस में आ गया, किलोमीटर पर आवर में आ गया, ये किलोमीटर पर आवर में आ गया। लेकिन नहीं नहीं, ये तो टाइम है, सॉरी, ये तो टाइम है, ये तो टाइम है, ये किस में, आवर में टाइम है। ये क्या है बेटा, टाइम है आवर में, इसको आपको किस में बदलना है, सेकंड में। तो बेटा इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर से मिनट, सब सेकंड में जाओगे तो 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अब देखो, जीरो से ये कटेगा तो जीरो एक आगे आ जाएगा, है ना, एक जीरो आगे आ गया। अब ये क्या बन गया, 6 4 या 24, 24 इंटू 6, अच्छा काट दो पहले, ये 10 बचेगा, 3 10 जा 3 2 जा 6 और 20 जा 3 1 जा, ये 15 जा, है ना। 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये डिनोमिनेटर खत्म पूरा, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 16 8 3 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 सेकंड्स आ जाएगा, 8 4 जा 32 सेकंड्स आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं बेटा अगले सवाल पे। इन व्हाट टाइम अ ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म हुज लेंथ इज इतना। सेम चीज भाई, डिस्टेंस यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितना हो जाएगा, 250 मीटर। स्पीड हमको दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है सर, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है सर। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 250 मीटर, इसको किलोमीटर में करोगे तो 0.25 किलोमीटर अपॉन स्पीड दे रखी है 60। अभी ये टाइम आ गया आपका आर में आ गया, इसको सेकंड में करने के लिए आपको 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 60 से एक पूरा 60 उड़ा दो, एक 60 से पूरा 60 उड़ा दो। अब देखो बेटा, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक जीरो जब जाएगा तो ये पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होगा, तो बेटा 2.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30, 3 6 2 जा 12, 13 14 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड आपका आंसर आ गया, 15 सेकेंड आपका आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे अगले सवाल पे। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना, a train is traveling at a speed of itna, it crosses a bridge in 32 seconds, if the length of the train is itna, the length of the bridge will be। अब देखो लेकिन बेटा, अब इधर पे अब हमको ब्रिज की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ को हमने अब इस बार एक्स ले लिया, ब्रिज की लेंथ को एक्स ले लिया, इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो टोटल डिस्टेंस आएगी, है ना।
अभी ये किस में आएगी, ये मीटर में आएगी, उधर भी मीटर पर सेकंड है, उधर भी सेकंड है। चलो अब करते हैं बेटा, स्पीड कितनी दे रखी है, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड आपको दे रखी है बेटा, कहाँ है स्पीड, 28 मीटर पर सेकंड, 28। डिस्टेंस आपको दे रखी है 364 प्लस एक्स, ब्रिज की भी लेंथ और ये ट्रेन की लेंथ, अपॉन टाइम कितना लग रहा है बेटा, टाइम लग रहा है 32 सेकंड। कर दो बेटा, 32 इधर भेज दो, तो 32 इंटू 28 करोगे, 16, 3 8 24, 24 25, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ठीक है, 6 9 6 7 8 896 896 896 896 यानी बेटा 364 प्लस x इज इक्वल्स टू 896। तो बेटा x इज इक्वल्स टू 896 माइनस 364 कितना आ जाएगा, 4 5 6 6 7 8 9 8 7 6 5 532 532 532 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। समझे, आगे चलते हैं। चलो, a car is running at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर, the distance covered by it in 32 seconds। ठीक है, इसको पहले 32 सेकंड्स में बोला और इधर मीटर में दे रखा, तो इसको क्या करोगे, मीटर पर सेकंड में कर दो। 36 किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई अपॉन आर को बेटा सेकंड में करने के लिए 60 इंटू 60 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 6 जा 36 होता है, तो 36 पूरा जाएगा यानी 10 आ गया। 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखो यहाँ बोला था डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 32 सेकंड्स, 32 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक सेकंड में जब 10 मीटर जा रहे हैं तो 32 सेकंड में बेटा 32 इंटू 10 कर दोगे, 320 मीटर। इतना इजी सवाल था, ऑप्शन ए दोबारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं बेटा। 27 आपसे बोल रहा है, अब बस कवर्स इतना किलोमीटर इन 5 आवर्स, इफ इट ट्रेवल 2/3 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, देन व्हाट विल बी द स्पीड। तो 2/3 अपनी यूजुअल स्पीड से जाएगी, तो उसकी स्पीड क्या होगी, 225 किलोमीटर 5 आवर्स में जा रही है, 225 किलोमीटर 5 आवर्स में जा रही है, तो पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस एट 225 अपॉन टाइम है बेटा 5, 5 4 जा 20, 5 जब 2 इधर जाएगा तो 5 5 जा 25, बेटा स्पीड अब यहाँ पे आ जाएगी क्या, 45 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर वो अपनी 2/3 स्पीड से जाए, अब उसकी स्पीड क्या होगी, तो इसका 2/3 निकाल लो, 45 इंटू 2/3 कर दो, 3 1 जा 3, 15 जा 15, 2 जा 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी उसकी 2/3 स्पीड। इसकी 2/3 स्पीड क्या आ जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 320 320 कैसे बेटा, 320 कैसे आ जाएगा, चलो अच्छा इसका बताया, 26 का बताया, हाँ 26 का सही है, 320 सही है, सही है। 28 पे जाते हैं। अ मैन राइडिंग हिज बाइसिकल कवर 750 मीटर इन 45 सेकंड्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड बतानी है, अच्छा स्पीड पहले निकाल लेते हैं, मीटर पर सेकंड से स्पीड हम लोग निकाल लेते हैं पहले, है ना, मीटर पर सेकंड से स्पीड निकाल लेते हैं। 28 का बताओ, 28 का, अ मैन राइडिंग हिज बाइसिकल कवर्स इतना इन 45 सेकंड्स, स्पीड इज इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है 750 अपॉन टाइम है बेटा 45 सेकंड्स, तो बेटा कर लो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 6 7 5 5 जा 25 और ये 3 3 जा 9 3 5 जा 15 1 50 अपॉन 3, 50 अपॉन 3 क्या बेटा मीटर पर सेकंड, स्पीड आपके पास आ गई 50 अपॉन 3 क्या मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड, ये आ गई। लेकिन आपको क्या किलोमीटर पर आवर में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में बताने के लिए 50 अपॉन 3 एज इट इज लिख दो, मीटर पर सेकंड, मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे, ऊपर 60 इंटू 60 कर दोगे, 3 2 जा 6, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, है ना, 1 जीरो से ये भी उड़ा दिया, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 60 किलोमीटर पर आवर विल बी द राइट आंसर, 60 किलोमीटर पर आवर विल बी द राइट आंसर। पिछला का, अच्छा पिछले का क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो बेटा, सानवी बेटा क्वेश्चन नंबर भी लिखो, जैसे आपने 320 दिया ना आंसर,
तो 320 जैसे क्वेश्चन नंबर 26 का था तो आपको कैसे लिखना चाहिए 26 बी या 27 डी 28 सी ऐसे दो ऐसे ऐसे मेरे को पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 27 का भैया डी बताया 28 का आपने सी बताया ऐसे पता नहीं चलता है ना ठीक है कल से जो है ना ऐसे आंसर करना ऐसे जैसे फर्स्ट जैसे कल करेंगे कोई भी होगा मान लो फर्स्ट का सी है तो फर्स्ट 1C 2B ऐसे आंसर करना ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं अगले क्वेश्चन से भी ऐसे ही बताना जैसे बताया मैंने इसका बताओ कन्वर्ट 85 मीटर पर सेकेंड इनटू इसका बताओ चलो ये आपको करना है सानवी ये आपको करना है ठीक है सानवी इसको आपको करना है ये वाला मेरे को आप करके बताओगे ये वाला बहुत इजी सवाल है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में किया बहुत हजारों सवाल कर दिए होंगे अब तो चलो क्या होगा इसका 85 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है बहुत इजी है 85 लिख दिया अब मीटर से पहले किलोमीटर में जाना है मीटर से किलोमीटर में जाना है छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो डिवाइड करेंगे हमेशा 1000 से क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं सर अब देखो अपॉन ये स्लैश आ गया स्लैश मतलब अपॉन अब अपॉन के नीचे आ गए अब करना तो यहाँ मल्टीप्लाई था सेकंड से आर में जाना है लेकिन सेकंड से आर में जाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा अच्छा कर रहे हो ओके करो 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 29B हाँ ऐसे बोलना है ऐसे बोलना है चलो देखते हैं ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है फिर इतना ज्यादा इतना किलोमीटर पर आवर तो बहुत ज्यादा आ रहा है चलो देखते हैं 85 है मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000 सेकेंड से आर में जाने के लिए डिवाइड करेंगे आप यहाँ पे आना चाहिए इसका डिवाइड क्या हो जाएगा यहाँ न्यूमरेटर में 60 इंटू 60 से एक बार 60 मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गया किलोमीटर से ये आवर से ये मिनट में हो गया एक और बार करेंगे आप सेकंड में हो गया ठीक है 2 जीरो से 2 जीरो को खत्म कर दो 2 5 और 2 से 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5 6 7 8 5 7 जा 35 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो बेटा कितना आ गया 5 1 जा 5 6 7 8 5 7 जा 35 17 इंटू 3 ये आ जाएगा 7 इन 14 7 3 जा 21 3 3 4 5 51 51 को 6 से 6 6 5 जा 30 306 आ जाएगा बेटा 306 306 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल सही आंसर आया बेटा बिल्कुल सही आंसर आया बिल्कुल सही आंसर आया बिल्कुल सही आ गया बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया बिल्कुल सही आ गया बिल्कुल सही आया चलो आगे चलते हैं आखिरी क्वेश्चन अरे 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 क्वेश्चन नंबर 30 आखिरी सवाल है ये भी आप करोगे बेटा ये भी आप करोगे ये भी आप करोगे इसको भी आपको करना है A car travels 58 kilometer in first hour 62 kilometer in the second hour and 75 kilometer in the third hour find the average speed of the car बताओ क्वेश्चन देख लो सॉल्यूशन करो A car travels 58 kilometer in the first hour 62 kilometer in the second hour
and 75 kilometer in the third hour. Find the average speed of the car. इसमें बेटा एक्चुअली ना क्वेश्चन इनकम्प्लीट है थोड़ा ये, इसमें स्पीड दी होनी चाहिए थी, इसमें टोटल डिस्टेंस या तो होनी चाहिए थी आपके पास फर्स्ट आवर से। हाँ, इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। A car travels 58 kilometer in the first hour, 62 kilometer in the second hour and 75 in the third hour. ठीक है, find the average speed. क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बेटा ये थोड़ा, ठीक है, इसमें आपको डिस्टेंस होनी चाहिए थी। तो एवरेज का फॉर्मूला बेटा बहुत इजी है। देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज आपका होता है बेटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि इसका क्या मतलब है, अच्छा एवरेज है इधर पे, अच्छा हाँ एवरेज है, ऑल राइट, हाँ मैंने एवरेज नहीं देखा था, ओके हाँ, तो एवरेज होगा इस पे, ठीक है सही है। हाँ बेटा क्वेश्चन कंप्लीट है। तो देखो बेटा एवरेज का फॉर्मूला ये होता है आपका, यानी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको पहले ऐड कर देना, आपको जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड कर देना है। ये स्पीड दे रखी है ऊपर, ये किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। अब देखो अगर ये एवरेज का फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, यानी जितनी ऑब्जर्वेशन है 58 प्लस 62 प्लस 75, ये सारी ऑब्जर्वेशन हो गई। और टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, इसको N1 बोल दिया हमने, इसको N2 बोल दिया, इसको N3 बोल दिया। इसी फॉर्मूले को अगर हम चाहें तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं, एवरेज इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 प्लस N3 अपॉन 3। अब देखो यहाँ तो 3 है, इसके आगे 4 होते तो N4 प्लस N5 प्लस N6 होता, अपॉन 4 5 6 हम करते जाते, है ना। तब इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको मिटा देते हैं, अच्छा बी आंसर बोला है, हाँ मैंने एवरेज पे ध्यान नहीं दिया था ना। चलो आई थॉट की नॉर्मल पूछा है, आई थॉट की नॉर्मल स्पीड पूछा है। चलो अब ध्यान से देखो, एवरेज निकालना है तो क्या क्या बोला था सर, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, यानी 58 प्लस 62 प्लस 75 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है बेटा 3, ऐड कर दो 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कैरी 1 7, इसको भी 7 मान लो, 7 2 जा 14 15 16 17 18 19, 195 अपॉन 3। अब डिविजिबिलिटी चेक करो, 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 6 जा 18, ठीक है, 1 कैरी बचेगा, 3 5 जा 15, 65 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 65 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सही है बेटा सानवी आपका, हाँ एवरेज था यहाँ पे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, प्लस करके 195 आया, बिल्कुल सही है, अपॉन 3 कर दिया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और कुछ पूछना है सानवी बेटा, कोई अदर डाउट, कोई फर्दर कोई और डाउट?
किसी कोई क्वेश्चन जो है ना समझ में आया हो तो बता सकते हो आप, मैं वापस बताऊंगा उसको। जहां पे भी डाउट होता है ना बिल्कुल तुरंत बोला करो, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये एक बार दोबारा बता दो, दोबारा बताएंगे उसको। ठीक है, कोई और डाउट? नो सर। ओके, चलो अच्छी बात है अगर कोई डाउट नहीं है तो, लेकिन डाउट होने चाहिए। मैथ्स अगर आप कर रहे हो ना बेटा, मेरा ये मानना है अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो, मैथ्स कर रहे हो तो आपको डाउट होने ही चाहिए, है ना। मैथ्स कर रहे हो तो आपको डाउट होने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अगर डाउट नहीं है तो बेटा अभी तो नहीं लेते हैं, अगले जब अभी आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो अभी होने वाला है 2026 में, ये कंप्लीट हो जाएगा ना, इसके बाद मैं 9th की भी क्लास लूंगा। ठीक है, इसके बाद 9th की भी क्लासेस होंगी, मैं ही लूंगा क्लास। ओके, पढ़ोगे क्या 9th भी आप? 9th भी पढ़ोगे क्या? अभी तो 6th का चल रहा है सिर्फ, इसके बाद जो है 9th का चलेगा, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल AISSEE 2027 में जो होगा, उसमें मैथ्स का पोर्शन जो होता है फॉर बोथ क्लास 6 एंड क्लास 9th मैं ही लूंगा बेटा, मैं ही लूंगा। ओके यस सर, बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, 9th का भी मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, पर मेरे भाई ने पढ़ना था। ठीक है बेटा, भाई को भी ले आओ, 8th में है। ओके बेटा ओके। 9th का जो होगा ना, मैं अप्रैल या मई से जो है 9th का स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस। अप्रैल मई से जो है 9th के मैथ्स के फुल फ्लेज वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे इसी चैनल पे आपके। ओके, नया फ्रेश कोर्स शुरू होगा, एक एक चीज पढ़ाई जाएगी 9th का। ऑलराइट, सैनिक स्कूल वाला, स्पेशली सैनिक स्कूल वाला, सैनिक स्कूल में जो जो आता है ना 9th क्लास के लिए, पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। मैथ्स हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया। हालांकि जीके इंग्लिश तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स, हाँ मैं मैथ्स 6th का भी पढ़ाऊंगा दोबारा, और 9th का भी। ठीक है, 8th में है, अच्छा ठीक है 8th में अभी, अगले साल 9th में जाएगा तो तैयारी करनी पड़ेगी तब तो। ठीक है, चलो तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव में एक नया चैप्टर लेके आऊंगा मैं आपके लिए, और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो बिल्कुल कल जुड़ जाना 7 बजे आप भी, है ना। जैसी मैम की क्लास खत्म हो जाती है इंटेलिजेंस की, उसके बाद मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी तुरंत। उसके बाद हम लोग वापस से 30 to 35 क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल जो कि PYQs हैं और बहुत ज्यादा टाइम आ रखे हैं, उनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है बेटा। हाँ, 4 से 5 आपकी जीके और इंग्लिश रहेगी, है ना। और आपकी जो 6 से 7 बजे तक का है वो इंटेलिजेंस की क्लासेस चलेंगी। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट। मैं मिलता हूं कल। जय हिंद। चलो बाय बाय, गुड नाइट बेटा।